जम्मू संवाद देख रहे हैं आप और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सलमान अली सागर साहब। उनका मैंडेट जो है लोगों ने इनको दिया है, उस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करें, क्योंकि कहीं ना कहीं जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस अब लगता है कि वो उस मैंडेट को पूरा नहीं कर पा रहा है। सलमान साहब, आपका वेलकम करते हैं। थैंक यू। सर, आप बता दीजिए कि लोगों ने आपको मैंडेट दिया था, आपको आपकी पार्टी ने जो है यहाँ पर हुकूमत बनाई, उसके बाद जो है लोगों के कुछ जो इश्यूज़ हैं वो अभी तक रिजॉल्व नहीं हुए। आपने कहाँ देखे लोगों के इश्यूज सॉल्व नहीं हो रहे हैं? ये जो आप स्टोरीज बना रहे हैं, जो कहानियाँ मनगढ़ कहानियाँ बना रहे हैं, अभी ये किसने कहा लोगों के इश्यूज नहीं हो रहे, सॉर्ट आउट हो रहे? नहीं, बाकी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं और उन लोगों का तो यही कहना है कि हमारे अपोनेंट्स को तो बोलना है ना, उनको तो बोलना ही ये बात। उनको बोलिए कहाँ काम नहीं हुआ है। अभी बजट आने वाला है, बजट में स्कीम्स रखी जाएंगी। बजट में हमारा जो मैनिफेस्टो है, उस मैनिफेस्टो को लेके जो हमने वादे किए लोगों के साथ, जिस पे लोगों ने वोट डाला है, उस पे बात होगी। तो अभी से आप बोलना शुरू कर देंगे तो ये तो एक नैरेटिव बिल्डिंग की बात है। इस पर एक पैसा खर्चा होता है, एक नैरेटिव बिल्डिंग पे, इस पे बहुत चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है सरकार के खिलाफ। तो ये वही हो रहा है। हमारी सरकार काम कर रही है और इंशाल्लाह उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार 5 साल जब चलेगी और 5 साल के बाद जो प्रोग्रेस रिपोर्ट हमारा होगा वो बड़ा बेहतरीन होगा। लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर विजिबल डेवलपमेंट होगी और मैनिफेस्टो की जो फुलफिलमेंट होगी वो आप देखेंगे। स्टेटहुड को कहाँ देख रहे हैं आप? क्योंकि स्टेटहुड जो है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यही है अभी कश्मीर के लोगों के लिए, क्योंकि स्टेटहुड के लिए आपको जो है आपने उस टाइम पर वोट लिया था, तो उसको कहाँ देख रहे हैं आप? किस तरह से जो है कितने टाइम में वो स्टेटहुड का जो है स्टेटस वापस मिल सकता है? हमने खाली स्टेटहुड पे वोट नहीं लिया था, हमने यहाँ के जो राइट्स लिए गए हैं, स्पेशल स्टेटस लिया गया हुआ है, यहाँ के जो जॉब राइट्स है, लैंड राइट्स है, उन पे वोट लिया था। और उसके मज़ीद जो यहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उस पर वोट लिया हुआ था। तो मैं यही कहूँगा कि स्टेटहुड हमें लगता है कि उस पर काम हो रहा है। जिस तरीके से हमारे मुल्क की क़यादत के साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप की बात हो रही है, तो मुझे लगता है वी आर ऑन ट्रैक और हम कहीं ना कहीं अच्छे रास्ते पे चल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर साहब को भी इस चीज़ का पूरा एहसास है कि यहाँ के लोग का जो मैंडेट है वो यहाँ के स्टेटहुड को रेस्टोर करने का, स्पेशल स्टेटस को रेस्टोर करने का है, यहाँ की जॉब राइट्स और जो लैंड राइट्स को सिक्योर करने का है। तो इन सब चीज़ों को लेके हमें उम्मीद है कॉन्फ्रेंटेशन की ज़रूरत नहीं है, रिकॉन्सिलेशन की ज़रूरत है और अच्छे से काम करने की ज़रूरत है। सर, राजौरी के हवाले से बात करेंगे। राजौरी में जो 17 लोगों की डेथ होगी, जो राजौरी का इलाका है काफ़ी बिगड़ा हुआ इलाका है, ये जगह जो है वहाँ पर जो है आपको कहीं ना कहीं देखने को ये मिल रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को यानी कि हुकूमत को कहीं ना कहीं जो है नज़रअंदाज किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे एमएलए साहब जो वो बिल्कुल वहीं हैं, राजौरी में ही, चौधरी साहब। उसके बाद ऑनरेबल एमपी जो पुंछ राजौरी का भी उनका हिस्सा पड़ता है, तो वो भी वहाँ विज़िट कर चुके हैं, वहाँ बात कर चुके हैं, मिल चुके हैं सबसे। चीफ मिनिस्टर साहब 1 to 1 हर एक से मिले हुए हैं। सेंटर की टीम्स आई हुई है, वहाँ सेंटर को भी अप्रिशिएट करेंगे। उन्होंने भी टीम्स भेजी है, अलग अलग टीम्स भेजी है। लोकल लेवल पर जितना भी हो सकता था वो हो गया है। ये अनफॉर्चुनेटली एक सानिया हो गया वहाँ, लेकिन नेग्लिजेंस डॉक्टर्स की नहीं है, ये एक दावत थी, उसमें कुछ इश्यूज़ हो गए हैं, तो उसके बाद अभी रिपोर्ट बन रही है उस चीज़ की। तो इस चीज़ पर भी बोलना कि सरकार में कोई कमी पीछे मैं नहीं समझता सही है। हर एक ने कोशिश की है रीच आउट करने की वहाँ। सर, यूथ काफ़ी जगह पर देखने को मिल रहा है कि खासकर कश्मीरी यूथ को की अगर हम बात करें, यूथ काफ़ी ज़्यादा मतलब बेरोज़गार है। कश्मीरी यूथ के लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी? क्या कश्मीरी यूथ को कुछ नया देखने को मिलेगा आपके हुकूमत में? इंशाल्लाह आने वाले 5 साल में हम यकीन रखते हैं कि उमर साहब की क़यादत में लाखों लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए। अब नौकरी मिलने का ये होता है कि हम जितने ज़्यादा पोस्ट वैकेंट कर सके, पोस्ट फिल कर सके, SSRB के थ्रू, PSC के थ्रू, या जितनी भी हमारी एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज़ हैं, या जिस तरीके से भी एम्प्लॉयमेंट हो पाती है, फास्ट ट्रैक बेसिस पे एम्प्लॉयमेंट हो जाती है, सेमी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स में हो जाती है, प्राइवेट सेक्टर ऐसे क्रिएट किया जाए वहाँ हो जाएगी, तो लाखों लोग नौकरी लगने चाहिए, लाखों की तादाद में यूथ नौकरी लगना चाहिए। यही उम्मीद करते हैं, हमारा नारा भी यही है, हमारी उम्मीद भी यही है सरकार। सर, आखिरी सवाल आपसे करेंगे। सीएम साहब ने कहा था कि इससे पहले जो आप लोगों ने कहा था कि 200 यूनिट बिजली जो है वो फ्री दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद तुरंत एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से सीएम साहब ने कहा है कि जहां जहां पर मीटरिंग होगी वहां पर ये चीज़ें लाभ मिल सकती है लोगों को। इसके हवाले से मैं आपसे पूछता हूँ, आप कैसे एसेस करेंगे? 200 मीटर हमने दे दिए जी, वो मीटर पे पता चलेगा ना जी। तो और वो मीटरिंग का जो इशू है वो ऑलरेडी 75% इंस्टॉल हो गए थे। मीटर एक सोर्स रहेगा पता करने के लिए कि हमने 200 यूनिट हमने दे दिया हुआ है।
अब बिना मीटर के मैं कैसे एसेस करूंगा कि 200 यूनिट लिए हैं कि 250 लिए हैं 500 लिए हैं। मीटर एक असेसमेंट रॉड रहेगी ये पता करने के लिए हमने कितने यूनिट फ्री दिए हुए हैं। बाकी जहाँ तक मीटर इंस्टॉल करने का सवाल है वो एलजी साहब और मुफ्ती साहब और जो बाकी सरकारें आई 2014 से 2024 तक उनने लगाया है। हमारे लिए वो मुश्किल है 75% प्रोसेस को अनडन करना। उमर साहब ने ये कहा कि मीटरिंग से हमें इंश्योर हो जाएगा कि हम अपने 200 यूनिट दे सकते हैं और वो 100% मीटरिंग के बाद ही पॉसिबल है। सर बडगाम सीट के हवाले से बात करेंगे। सर बडगाम सीट पर काफ़ी ज़्यादा सियासत देखने को मिल रही है, क्या कहेंगे इस हवाले से सर? कोई हमें तो नहीं लग रही सियासत है। हम इंशाल्लाह इलेक्शन लड़ेंगे, जब इलेक्शन आएंगे पार्टी कैंडिडेट देगी और सब जुड़ जाएंगे कैंडिडेट के साथ। जो भी पार्टी कैंडिडेट देगी इंशाल्लाह तो सब जुड़ जाएंगे और यकीन करते हैं हम जो उमर साहब की क़यादत में हम ये सीट जीतेंगे इंशाल्लाह।